Exercise 8.2 Chapter 8 Application of Integration. Question number 1. Question number 1 क्या है? Find the area of circle. Find the area of circle 4x square plus 4y square is equal to 9, in which is interior of the parabola. और एक हमें पैराबोला गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. ये मेरे पास दो कर्व है और मुझे एरिया रीजन निकालना बाउंडेड टू कर्व्स के बीच में. जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वो कहते हैं कि लाइन और कर्व के बीच में था. अब हमारे पास क्या आ गए? दो कर्व आ गए. राइट. सॉल्यूशन. स्टेप 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. कर्व क्या है मेरे पास? 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, है ना? तो ये क्या आ जाएगा? 4y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू में 9. 4y स्क्वायर 4 4 ज़ा 16y माइनस के 9 इक्वल टू 0. 9 4 ज़ा 36, 36 के फैक्टर 18 2 ज़ा 36, 18 में से 2 गए 16. 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y माइनस में 9 इक्वल टू 0. यहाँ से 2y कॉमन आ रहा है. 2y प्लस 9 माइनस 1, 2y प्लस 9 इक्वल टू 0. 2y प्लस 9, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0. y के लिए कितनी आ गई? 9/2 और एक आ गई 1/2. माइनस के 9/2 और 1/2. राइट. अब x के लिए निकालनी है. y के लिए यहाँ पुट करोगे तो ये क्या देगा? मुझे इमेजिनरी देगा, तो हम नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेंगे. 1/2 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास प्लस माइनस √2. ठीक है. जब √2 है तो कितना देगा ये? 1/2. जब √2 माइनस में है तो कितना देगा? 1/2. ये मेरे पास क्या आ गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए. ठीक है. अब हमें क्या बनाना है? ग्राफ. इमेजिनरी वैल्यू देगा इसलिए हमने नेगेटिव नहीं लिया. जब मैं यहाँ पे रूट लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी. और रियल में कभी इमेजिनरी वैल्यू होती नहीं है. ठीक है. तो ग्राफ. स्टेप 2 हमें ग्राफ बनाना है. एक क्या है मेरे पास? सर्कल. इसकी रेडियस कितनी होगी? 3. ठीक है. यह है मेरे पास x एक्सिस, ये है मेरे पास y एक्सिस. ये आ गया मेरे पास सेंटर 0 0. इसको पॉइंट दे दिया मैंने O. रेडियस कितनी रहेगी इसकी? 3 का स्क्वायर. सेंटर 0 0 ही है. 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3. रेडियस 3 रहेगी तो 3 3 से पास होगा. ये माइनस के 3. और उसके बाद उसने बोला पैराबोला दे रखा मुझे. किसकी सिमेट्री बनेगा ये? y एक्सिस के. x y0 पे x0 तो सेंटर से पास करेगा ये भी. ये आ गया रीजन मेरे पास. और किस पॉइंट में कट रहा है? √2 और 1/2. ये पॉइंट कितना होगा? -√2 और 1/2. राइट. नाम दे दो. ये O है, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C. ठीक है. या तो आप सीरीज में दे लो नाम. इसको B बोल देते हैं और इसको C. साइकिल में O A B C. ठीक है. आप चाहो तो उसको x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो या फिर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो. हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो ये वाला रीजन लेंगे हम. तो ये क्या आएगा मेरे पास? dx. राइट.
तो ये कर्व कितना रहेगा, इधर से x की वैल्यू निकाल दूँ तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय में 4, राइट। और इधर से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो ये मेरे पास देगा y इज इक्वल टू 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर अंडर रूट और इधर से 1/2, ठीक है, ये बनेगा ना। तो ये मेरे पास दो कर्व आ गए, एक y में और एक ये वाला, राइट। यहाँ भी लिख देता हूँ मैं कर्व। मेरे पास कर्व कौन कौन से आए हैं, एक आया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, ये है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये इधर जाएगा 4y, इसको लिख सकता हूँ 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर, रूट हटाऊँगा अंडर रूट, ये 2 को हटाऊँगा तो 1/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1/2, 9 माइनस 4x स्क्वायर। स्टेप 3 पे चले, स्टेप 3 पे हमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया। स्टेप 3 रिक्वायर्ड एरिया, राइट। तो अब देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होगा, आपस में सिमेट्री होगा। तो मैं इसका एरिया निकाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मैं पहले निकालूँ रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। तो मैं किसका निकाल रहा हूँ एरिया, OAB का। किसका निकाल रहा हूँ, OAB का निकाल रहा हूँ। अपर लिमिट कौन सी होगी, सर्कल की। तो एरिया ऑफ OAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ किसका आएगा, BA का, माइनस एरिया ऑफ नीचे वाले का, लोअर वाले का, कितना है ये OA, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन कितनी है इसकी सर्कल की, 1/2 अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर dx, ठीक है। माइनस करेंगे कितना आएगा ये, x स्क्वायर बाय में 4, लिमिट x एक्सिस पे लेनी है, ये कोई √2 है, 0 से √2, 0 से √2 dx, 1/2 बाहर ले लूँ। अब जो हमारे पास फंक्शन होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, अंडर रूट a² माइनस x स्क्वायर होता है। x स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, 1 होता है, और यहाँ पे x के साथ क्या है मेरे पास 4 है। तो 4 इसको लिख सकता हूँ 2x, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 0 से √2, 1/2 मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचा 9 माइनस 2x का स्क्वायर dx माइनस 0, इसको तो इंटीग्रेशन कर ही लूँ, π/3/12 0 √2 है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, लेट 2x इज इक्वल टू t, dx इज इक्वल टू dt/2। तो ये बन जाएगा 1/2, 4, ये 2 बाहर आ जाएगा, 0 से √2 9 माइनस t² dt, राइट। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, √3 की पावर क्यूब बाय में 12 माइनस में 0। ग्राफ रब कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ये इक्वल टू 1/4, फॉर्मूला बन जाए, √3 लगा दे, सॉरी √2, इसकी वैल्यू पुट करूँगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका,
एक्स वाई टी बाई टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर टी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है 9 बाई टू साइन इनवर्स टी बाई 3 ए 0 से √2, ये कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2√2 बाय में 12, ये बनेगा। क्यूब करोगे इसका 2√2 बाय में 12, तो यहाँ से जब इसको √2 पुट करोगे √2 बाय में 2 9 माइनस 2 प्लस 9 बाय 2 साइन इनवर्स √2 बाय में 3। गलती कर दी हमने, जब हमने यहाँ पे ये वाली पुट करी, जब x 0 तो ये 0, और जब x को √2 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2√2। लिमिट चेंज नहीं करी हमने, जब x 0 है तो t भी क्या है मेरे पास 0, और जब मेरे पास x क्या है √2 तो t कितना मिलेगा मुझे 2√2, तो ये आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर और ये 2√2, ठीक है। माइनस में 0 ना, 0 नहीं बनेगा, हाँ 0 बन जाएगा, ये साइन 0 0 माइनस में 2√2 बाय में 12, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कट गया, √2 बाय में 4 8 आ जाएगा ये, तो 9 में से 8 गया 1 9 बाय 2 साइन इनवर्स, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2√2 बाय में 3 माइनस 2 ये √2 बाय में 6, ठीक है। √2 बाय में 4 माइनस √2 बाय में 6 प्लस 9 बाय 2 साइन इनवर्स 2√2 बाय में 3, एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 24, 6√2 माइनस 4√2 प्लस में 9 बाय 2 साइन इनवर्स 2√2 बाय में 3, 6 में से 2 गए 2, √2 2 से 12 काट दिया 12 आ गया ये, प्लस 9 बाय 2 साइन इनवर्स 2√2 बाय में 3 स्क्वायर यूनिट, ये मेरे पास क्या आ गया आंसर। यहाँ पे मिस्टेक होगी, ये 1/4 है, जब इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9/8, हमने इसे तो मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं करा, तो ये तो 6 था और ये 9/8 और ये 9/8। जो ये मेरे पास एरिया आया है वो किसका आया है मेरे पास OAB का, और मुझे निकालना था पूरा OBC का, तो मुझे कंप्लीट एरिया OABC, तो OBC का निकालेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 मल्टीपल में OAB, राइट। जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो √2 बाय में 6 प्लस 9 बाय 4 साइन इनवर्स √2 बाय में 3 स्क्वायर यूनिट, ये मेरे पास कंप्लीट एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या है, 2 कर्व हैं और दोनों कर्व कौन से हैं सर्कल के, दोनों कर्व क्या है मेरे पास सर्कल है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है हमें 100 में से 80% मिल जाता है, चांसेस होते हैं आने के, ठीक है। स्टेप 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है हमें, x-1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज कोमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी इक्वल टू 1 है और ये भी इक्वल टू 1 है। कंपेयर कर दो दोनों को, तो x-1 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा।
वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल, एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस 2x, a माइनस बी के होल स्केयर का फॉर्मूला खोल दिया, इज इक्वल टू में एक्स स्केयर, एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल, 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 1/2 आ गई। जब x की वैल्यू को मैं 1/2 पुट करूँगा, निकाल दूँ यहाँ से, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्केयर बनेगा। जब x की वैल्यू को 1/2 पुट करूँगा, 1 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/2, √3/2 प्लस माइनस में। तो जब x किया मेरे पास 1/2, तो एक आ गया √3/2, और जब x किया 1/2 आ गया माइनस √3/2, राइट। इसके सेंटर क्या है? x माइनस 1 स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। इसके सेंटर है 1 और 0, x 0 है और 1 क्या, y क्या है, x 1 है और y क्या है 0, और x स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसके सेंटर क्या है मेरे पास? 0 0, राइट। ठीक है, इधर से मैं x एक्सिस में क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो कर्व निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास कर्व क्या आएंगे, मुझे कर्व फाइंड आउट करना है। तो वाई स्केयर इज इक्वल टू, हटा रहा हूँ, √1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वेयर, और इसमें y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये दो कर्व आ गए मेरे पास। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है? स्टेप 2 ग्राफ। ये क्या है मेरे पास? x एक्सिस, और ये है मेरे पास y एक्सिस, राइट। सेंटर 0 0 है, सेंटर 0 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1 -2 -3, 1 2 3। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, छोटा हो जाएगा ये 1, ये 2, ये 3, ये -1 और ये -2। ये मेरे पास 1, ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 3, -1 -2 -3, राइट। इसकी रेडियस कितनी है? 1 है। इसकी रेडियस कितनी होगी मेरे पास? 1। तो यहाँ पर लिखता हूँ रेडियस कितनी है मेरे पास? इसकी भी 1 है, और इसकी भी रेडियस क्या है मेरे पास? 1 है। तो सेंटर पे 1 सेंटीमीटर का बनेगा। एलिप्स लग रहा है मगर ये सर्कल है। और दूसरे की सेंटर क्या है? x1 और y0। ये कौन सा पॉइंट हो गया मेरे पास? x तो 1 है और y क्या है? 0। तो ये बन जाएगा ऐसे, राइट। तो हमें एरिया कौन सा निकालना है? हमें एरिया निकालना है ये वाला। दूसरे की इसकी 2 तक जाएगी ना, 1 पे, 1 से 2 और 1 से 0। इसकी 0 से 1, 0 से -1। फिगर समझ आई ना? आई समझ फिगर? अब देखो ये वाला हिस्सा है, ये पॉइंट कौन सा है मेरे पास? x क्या है? 1/2 और y क्या है? √3/2। तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास x क्या है? 1/2 √3/2, और ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया मेरे पास? x 1/2 और y क्या है? √3/2। ठीक है, ये 2 पॉइंट मिल गए मुझे। और अगर मैं इसको नीचे लोकेट करूँ x एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट कितना होगा मेरे पास? 1/2 और 0। ठीक है, 1/2 और 0 बनेगा ना। और ये वाली कर्व कौन सी है मेरे पास? ये वाली कर्व है 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वेयर। और ये वाली कर्व कौन सी है मेरे पास? √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, राइट। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? कोई भी नहीं है। चलें आगे। स्टेप
फ्री रिक्वायर्ड एरिया, इनके नाम रख दो ओ ए बी सी, राइट। अब ये देखो, अगर मैं फिगर को थोड़ा अलग से शो करूं, ये ऐसे और ये ऐसे है, इसको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो एक तो हिस्सा ये वाला जाएगा मेरे पास और एक हिस्सा ये वाला। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा ग्राफ है, ये वाला हिस्सा और यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, जो एरिया ऊपर वाले का होगा वही एरिया नीचे वाले का भी होगा, ये दोनों आपस में क्या है, सिमेट्री। तो मैं एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी ओ, ठीक है। ऊपर वाले का एरिया निकाल रहा हूँ, तो पहले ओ से ए और सी, एरिया ऑफ ओ ए सी, क्योंकि यहाँ तक हमारे पास दूसरा कर्व है और यहाँ के बाद हमारे पास दूसरा कर्व आ रहा है, तो प्लस एरिया ऑफ ए बी सी ए, क्लोज ले लिया हमने, ठीक है। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये पूरा एरिया एक है, पहले यहाँ से यहाँ तक फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये इसको a लिख लिया और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, लिमिट 0 से 1/2, 0 से 1/2। ब्लू वाला कर्व कौन सा है, √1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर dx प्लस 1/2 से 1, 1/2 से 1, कर्व कौन से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, राइट। ये टर्म है, x माइनस 1 को क्या मान लूँगा, t, तो dx कितना आ गया मेरे पास, dt, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0 से 1 √1 माइनस टी स्क्वायर dt। लिमिट चेंज करेंगे, x 0 है तो t कितना आएगा, -1। जब ये 1/2 है तो कितना हो जाएगा, -1/2। जब 0 पुट करा -1, 1/2 पुट करा -1/2, लिमिट चेंज होगी, प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। फॉर्मूला खोल दो, क्या होता है, x बाय a कितना है, x/2 होता है √1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 में 2 साइन इनवर्स x बाय में a, -1 से -1/2 प्लस x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय में a 1/2 से 1। फिगर अब कर दूं इसके आगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास, t की वैल्यू -1/2 पुट करूंगा, -1/4 √1 माइनस 1/t है तो 1/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स माइनस का 1/2 -1 पुट करोगे, माइनस का 1/2 1 स्क्वायर माइनस का प्लस का 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 1/2 साइन इनवर्स -1 में 1, ठीक है। ये तो इसके लिए आ गया, प्लस जब 1 पुट करेंगे 1/2 √1 माइनस 1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 में 1 माइनस 1/2 पुट करोगे
तो 1/4 अंडर रूट 1 माइनस 1/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1/2 राइट। ये तो 0 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा मेरे पास 0। ये कितना आ जाएगा मेरे पास -1/4 मल्टीपल में √3/2 प्लस 1/2 साइन 1/2 किस पे होता है 45। साइन 60 पे क्या होता है साइन 30 पे, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। तो इसका मतलब क्या जाएगा ये π/6 माइनस में सेकंड क्वाड्रेंट में रोज को लेकर क्या करेंगे 5 पाई से माइनस कर दूंगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है वो पॉजिटिव, तो माइनस π/6 माइनस 1/2 90 पे 0 सॉरी 1 होता है, तो ये कितना देगा -π/2 और पाई से माइनस करूंगा तो π/2 ठीक है, प्लस 1/2 π/2 माइनस 1/4 √3/2 माइनस 1/2 π/6। हम यहाँ पे हमें पता है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के होता है राइट। साइन की वैल्यू नेगेटिव भी होती है, तो मैं यहाँ पे π/6 लिख रहा हूँ, मैं इसको क्वाड्रेंट चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको माइनस का π/6 ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा राइट। तो ये आ गया मेरे पास -√3/8 माइनस π/12 प्लस π/4 प्लस π/4 माइनस √3/8 माइनस π/12 ठीक है। ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे 2√3/8 2 से काटो तो 1/4 आ गया, ये π/, ऐड होंगे तो π/6, इनको ऐड करूँगा तो π/2 राइट। इसका एलसीएम ले लूँ -√3/4 एलसीएम कितना आएगा 6, तो ये 3π माइनस के पाई उल्टा लिख लिया इसको मैंने, तो -√3/4 2 बचेगा प्लस π/3 स्क्वायर यूनिट। ये मेरे पास आया आंसर किसका ऊपर वाले का AOBCO का। हमें कंप्लीट एरिया निकालना है, तो कंप्लीट एरिया निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कंप्लीट एरिया, तो 2 मल्टीपल में -√3/4 प्लस π/3 इक्वल टू -√3/2 प्लस 2π/3 स्क्वायर यूनिट। ये मेरे पास क्या आ गया आंसर।